नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी 3 क्लास का जो मैथ बुक है उसका ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सॉल्यूशन लेने से पहले आप लोग कुछ फार्मूला को लिख लीजिए और मेरे साथ पढ़ भी लीजिए। साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा ब्रैकेट 1 इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसका यूज आएगा और इसी के यूज से इस पूरे एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेलुएट साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एकदम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बट करना क्या है कि इसके एंगल को और इसके एंगल के साथ प्लस करना है साइड में। 18 प्लस 72 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है। और जब 90 डिग्री आ जाए तो फिर क्या करना है, इसको आपको 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट 18 डिग्री इक्वल टू आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। फिर एक कंडीशन और आप फॉलो कर सकते हैं पार्ट 2 एज 72 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। दो कंडीशन आ रहा है, एक आ रहा है 18 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और एक कंडीशन ये आ रहा है भाई 72 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ये 18 को उधर भेज दिया, राइट, इधर पॉजिटिव था उधर जाके निगेटिव हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर में जो फंक्शन है उसको या नीचे में जो फंक्शन है उसको, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो ऊपर वाले को रहने देते हैं, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको? अब हम एक फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा भाई, साइन 18 डिग्री बाय, ये देखो थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है, 18 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, साइन 18 डिग्री, 18 डिग्री साइन 18 डिग्री क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या मिल रहा है भाई, आंसर 1। आपको कोई कन्फ्यूजन अगर है तो मुझे बताइए, अदरवाइज अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। समझ गए? चलिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, वन का ही सेकंड क्वेश्चन। 1026 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। एकदम इजी है, आपको 10 का जो एंगल है वो और कॉट का जो एंगल है वो, दोनों को आपको प्लस कर लेना है। तो आपको क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। इसको आपको दो पार्ट में कन्वर्ट करना है। वन पार्ट ये 26 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ये प्लस था माइनस में कर लिए, 64 डिग्री इक्वल टू
90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, 64 डिग्री को रख लिए, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो गया माइनस। कोई दिक्कत आपको नहीं है तो मुझे बताइए। अब आ जाइए, ये आप पर डिपेंड है कि आप ऊपर वाले को चेंज करना चाहते हैं या नीचे वाले को चेंज करना चाहते हैं। जिसको चाह रहे हैं आप आराम से कर सकते हैं। चलिए हम ऊपर वाले को ही कर लेते हैं। 26 डिग्री है, 26 डिग्री को आप आराम से लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। ऊपर या नीचे किसी एक को ही चेंज करेंगे। अब एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, 10 ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, थीटा के प्लेस पर तो ये है भाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे कॉट 64 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। ये और ये क्या हो गया कैंसिल वन टाइम में, तो आंसर क्या आ गया 1। तो प्यारा बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन था, तो आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो मुझे बताइए। क्या झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर मिलता तो आदमी भर दिन झूठ ही बोलता। आ जाओ, अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एज मीन्स 1 का थर्ड। वन का थर्ड नंबर क्वेश्चन, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ओके, आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, ये दोनों के एंगल को आपको साइड में प्लस करना है। देखिए 90 डिग्री आ रहा है, एकदम आ गया। इसको हम दो कंडीशन में ले जा सकते हैं। एक 48 डिग्री को रहने देंगे इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 42 डिग्री इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। बट आपको ख्याल करना है भाई कि दोनों में से किसी एक के एंगल को ही चेंज करना है, दोनों का एंगल चेंज नहीं करना है। ओके, तो कॉस 48 डिग्री को ही चेंज कर दें, तो क्या लिखेंगे भाई 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो एक कंडीशन और है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हुआ साइन थीटा। तो थीटा तो ये है, तो क्या करेंगे साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखो साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 0। यस, अगर x माइनस एक्स कहेंगे तो क्या लिखोगे 0, जस्ट लाइक साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो क्या होगा 0। ये हो गया आपका आंसर। डेफिनेटली आप समझ गए। अब चलिए 1 का 4 लेते हैं। 1 का 4, 1 का 4 क्या है भाई साहब, 1 का 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कॉस सेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसके और इसके एंगल को प्लस करेंगे, 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री कितना हो रहा है जी 90 डिग्री। इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वन पार्ट
31 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री प्लस उधर भेज दो माइनस। एक कंडीशन और है जी, 59 डिग्री इक्वल टू आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। यस एंड नो। बट आपको एक बात का केयर करना है, दोनों में से किसी एक का ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को ही चेंज करना है। कॉसेक 31 डिग्री, तो 31 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। भाई कंडीशन बताओ जी जरा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे सेक थीटा। ये थीटा है ना, तो क्या लिखेंगे सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0। ये हो गया आपका आंसर। प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट करिए और बताइए कि सर मैं नहीं समझ रहा हूँ। झूठ बस मत बोलिए, झूठ बोल के क्या आप हासिल करना चाहते हैं, कुछ नहीं हासिल कीजिए, छोड़िए, हासिल मत कीजिए, एकदम सच बोलिए, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं। अब हम यूज करेंगे 2 नंबर, ठीक है। आ जाओ 2 नंबर का क्वेश्चन लो। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है वो पहले देख ले। बट 2 नंबर का आ रहा है सो डैट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सो डैट है, डैट मीन LHS and RHS। RHS only one, तो 1 से क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। आपको आ जाना चाहिए LHS में। LHS में है 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। ओके, बट आपको केयर करना है। केयर क्या करना है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग सिस्टम में लिखना है। आपको जो पसंद है वही लिख सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है कि भाई डिक्रीजिंग ही लिखना है या इंक्रीजिंग लिखना है। आपको जो पसंद आ जाए वही कर लो, ठीक है। नहीं भी पसंद आई, नहीं भी करना चाहते तो उसके भी आगे कुछ कंडीशन है, बता सकते। चलो भाई, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी एक सिस्टम से मैंने फॉलो कर लिया, ठीक है। तो मैंने इंक्रीजिंग का फॉलो कर लिया, 23 42 48 47। अब आपको क्या करना है, यही तो सबसे बड़ी बात है कि अब करना क्या है। अब जरा एक बात बताओ मुझे, ये 2 है और ये 2 है, इसको समझो, 2 भाग इधर 2 भाग, इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो आपको 90 डिग्री आने वाला है, ठीक है। तो आप क्या इससे ये लिख सकते हैं 67 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ओके, एक कंडीशन और कर सकते हैं,
बट एक ही रहने दीजिए भाई, ठीक है। अब एक कंडीशन और, वेट, इसके एंगल को इसके साथ प्लस करते हैं। 42 डिग्री प्लस 48 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। तो आराम से यहाँ हम लिख सकते हैं भाई ना, 48 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो आ जाओ, देखो डिपेंड है कि इधर वाले दोनों को चेंज करना चाहते हैं या इधर वाले के। तो मैंने इधर वाले को छोड़ने का मन कर लिया भाई, अच्छा छोड़ने का मन बना लिया। तो 10 23 डिग्री एंड 10 42 डिग्री, इधर वाले को चेंज करना है इसको। तो क्या लिखेंगे, 10 48 डिग्री है, तो 48 डिग्री को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप, 67 डिग्री है, तो क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। बोली जी, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मुझे कमेंट कीजिए, झूठ बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब एक फॉर्मूला है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये थीटा है, ये भी थीटा है। ये देखो क्या हो जाएगा, 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री। अब इसका टोटली क्या हो जाएगा, कॉट 42 डिग्री और फिर कॉट 23 डिग्री। बट आप लोग एक चीज केयर करो कि कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा लिख सकते हो। अब ये डेफिनेटली ये नहीं करना है कि भाई कॉट को ही चेंज करना है, आपकी इच्छा है तो फिर आप 10 को भी चेंज कर सकते हैं, डिपेंड आप पर है। बट यहाँ कंडीशन बहुत सारे हैं, ये 10 वाले को रहने दे दो और इसको चेंज कर लो 1/10 42 डिग्री एंड इसको भी करो 1/10 23 डिग्री। ये कैंसिल, क्या मिल रहा है रिजल्ट, 1। ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। देखिए पर बच्चों अच्छे से देखिए और ध्यान लगा के देखिए, न तो घबराइए न तो शर्माइए। अगर आपको समझ में ये आ रहा है ना तो आप लिखिए, अदरवाइज झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए तो हम फिर आगे रुक करते हैं, ठीक है। अब लेंगे हम 2 का सेकंड क्वेश्चन, ओके। 2 का सेकंड क्वेश्चन है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। दिस साइड LHS और दिस साइड RHS। प्लीज टेल मी, आपको किस साइड से चलने में मन लगेगा, LHS RHS? RHS के पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या चलोगे बताओ जी। डेट मीन आपको LHS से ही चलना चाहिए, LHS cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। दो साइड, फर्स्ट साइड दोनों फंक्शन cos, सेकेंड साइड दोनों फंक्शन साइन। आपको क्या करना है जी, कॉस वाले दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट कर लो। जरा ये पता करो, ये दोनों देखो प्लस करके 90 डिग्री है
आ जाओ, 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री इक्वल टू 90। यस, डेफिनेटली 90 है। आप इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। 1, 38 डिग्री इक्वल टू आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, प्लस उधर कर लो माइनस हो जाएगा। एंड सेकंड कंडीशन 52 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो आप भी करो कॉस 38 डिग्री, 38 डिग्री को लिख सकते हैं आप 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इसको हटा के ये रफ है, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, यस मुझे विश्वास है आपको याद होगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा थीटा तो क्या लिखिएगा साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ये फंक्शन एग्जैक्टली इक्वल है, गौर से देखिए। साइन 52 डिग्री साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री साइन 38 डिग्री, तो क्या मिल जाएगा भाई आपको 0। ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझे हैं तो मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि मैं नहीं समझा हूं। झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सो आप लोग अच्छे से केयर करके देखिए इसको। नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करके भी आप लोग बताओ कि मैं नहीं समझ रहा हूं। चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन कर रहा है इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle. Find the value of a. The value of a. एकदम इजी है, आपको बस घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से कोई काम तो होता नहीं है, जहाँ तक वो काम खराब हो जाता है। तो आपको आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, एग्जैक्टली धीरे धीरे सोचना है, ओके, और कुछ नहीं करना है, ओके। चलिए, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, एक कंडीशन को भाई फॉलो करो। सबसे पहले तो आप ये सोच लो कि आपके पास कुछ है तो उसको तो लिखना चाहिए ना। गिवन tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, that 2a is an acute angle। इसको एक्यूट एंगल कह रहा है भाई, ये भी एक्यूट एंगल है बट इसके बारे में कह रहा है एक्यूट एंगल है। एक बात बताओ, क्या आप tan थीटा इक्वल टू लिख लोगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा? हाँ, तो क्या आप यहां भी लिख सकते हो cot 90 डिग्री माइनस 2a
ब्रैकेट 1 इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, जस्ट लाइक टेन टू ए, तो क्या करेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। ये और ये फंक्शन इक्वल है, फंक्शन इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं भाई, उसके एंगल को इक्वल कर लेते हैं। ये जो है ना ये, तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ओके, आपको चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो ये a वाले और ये a वाले, ये दोनों को एक साथ और ये डिग्री वाले को एक साथ, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू, अब बात को समझ रहे? नो, ये है ना प्लस या माइनस, बता दो आप, माइनस है तो इधर रख के क्या हो गया प्लस। अब देखो a ये माइनस है तो इधर रख के क्या होगा प्लस हो जाएगा 2a। अब क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 8 और ये 10 एज मीन्स 108 डिग्री। ओके, 108 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a, डेट मीन 3a। 3 कोफिशिएंट ऑफ a जस्ट लाइक टू 3 मल्टीप्लाइड, तो क्या करना है आपको डिवाइड में ले आना है, इक्वल टू a, कैंसिल 3 6 एज में 36 टाइम्स, सो a इक्वल टू 36 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। प्यारे बच्चों, आप अगर इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो प्लीज मेरे हौसला को बढ़ाने के लिए एक लाइक कर दीजिए ना, क्या होगा, क्या जाने वाला है, कर दीजिए। चलिए अब हम लोग लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है, एकदम इजी है, देखिएगा। इफ 10a इक्वल टू कॉट b, then prove that a plus b equal to 90 डिग्री। एकदम इजी है, आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन देखकर घबराने वाले बच्चे बुर्बक होते हैं, नहीं घबराना बाबू। गिवन 10a equal to cot b, then prove that a plus b equal to 90 डिग्री। देखो जी, ये दोनों फंक्शन में किसी एक फंक्शन को चेंज करना है, डिपेंड आप पर है। हम टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आप कॉट को चेंज करना चाहते हैं तो फिर इसको भी कर सकते हैं, बट हम इसी को करेंगे, फोर्थ नहीं है, अपनी इच्छा से। तो कॉट ब्रैकेट 90 डिग्री ओके माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट b। फंक्शन इक्वल है, एंगल को क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे, 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b, तो 90 डिग्री इक्वल टू b प्लस a, निगेटिव उधर कर दिए तो हो गया पॉजिटिव। सो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया प्रूव्ड। तो प्यारा बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। डेफिनेटली इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, अगर है तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा, झूठ सिर्फ नहीं बोलिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। एकदम ध्यानपूर्वक आपको देखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ आप समझिएगा भी, ना समझने का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए। इफ सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ब्रैकेट लगा हुआ है, वेयर 4a इज एन acute angle, then find the value of a। आपके पास एक गिवन इक्वेशन है, वो है सेक 4a इक्वल टू कॉस सेक a माइनस 20 डिग्री, ब्रैकेट बंद कर लो। ये कॉस सेक, ये सेक, मजा नहीं आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। 4a इज एन एक्यूट एंगल, एज मीन्स इसको एक्यूट एंगल करा, ये भी एक्यूट एंगल है, बट इसके लिए अब इसके बारे में कह रहा है तो क्या करोगे, कहना तो पड़ेगा ना क्वेश्चन में, और इसको चेंज कर लो। अच्छा ये बताओ, सेक थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो कॉस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप लिख सकते हो कॉस सेक 90 डिग्री माइनस 4a, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू कॉस सेक a माइनस 20 डिग्री। फंक्शन इक्वल है, डेट मीन फंक्शन इक्वल है, डेट मीन्स एंगल को इक्वल कर लें इसको, तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब आपको भाई a चाहिए, तो a वाले सभी को एक साथ और डिग्री वाले को एक साथ, तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस दैट माइनस माइनस दैट प्लस, ये माइनस था, इधर क्या हो गया प्लस, प्लस रहता तो हो जाता माइनस, ओके, इक्वल टू a माइनस डेट प्लस, यहाँ प्लस रहता तो यहाँ क्या हो जाता माइनस, क्योंकि हम साइड चेंज कर रहे हैं। 4a आ जाओ 110 डिग्री इक्वल टू 5a, बट आपको चाहिए a और यह है आपके मल्टीप्लाई में, तो कर लो डिवाइड में, इक्वल टू a, ऐसे ऐसे कैंसिल कर लो, कर दें 22 डिग्री टाइम्स, सो a इक्वल टू 22 डिग्री, ये हो गया आंसर। इस माइनस प्लस में आप मत भूलते रहिएगा, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। आप अगर नहीं समझे हैं तो मुझे बताइए, यदि समझ गए हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 6 नंबर कह रहा इफ ए बी सी एंड सी आर इंटीरियर एंगल of a triangle ABC, then so that sin b प्लस c बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। भैया ये प्रूव करना है, क्या मजाक कर लिया, टेंशन नहीं लेना है। ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल बना लो,
जो इच्छा है बना लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो अंदर वाला एंगल है ए, ठीक है, ये अंदर वाला का क्या कहा गया, बी, ये अंदर वाला को क्या कहा गया, सी। इंटीरियर, ठीक है, अंदर वाले का। बट हम लोग एक थ्योरम जानते हैं, उस थ्योरम का यहाँ पे यूज करना है। और अच्छी बात है, बाय सम ऑफ ट्रायंगल रूल, सम ऑफ ट्रायंगल रूल। बट ये मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ पर ये लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। बाय सम एंगल ऑफ ट्रायंगल रूल, ठीक है। इसका कंडीशन ये है भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल ए डेट मीन ए, एंगल बी डेट मीन बी, एंगल सी डेट मीन सी इक्वल टू 180 डिग्री। आपको क्या प्रूव करना है, बी प्लस सी बाई 2 एंगल में जो है ना इधर है, और ए बाई 2 ये इधर है, तो इसको रख लेंगे, बी प्लस सी इक्वल टू लिख लेंगे 180 डिग्री माइनस ए, इधर प्लस है, इधर जा क्या हो गया माइनस। ओके, एनी प्रॉब्लम। बट जो प्रूव करने के लिए कह रहा है उसमें एक कंडीशन और दिख रहा है, बाई में 2 है, तो कहाँ से लाएंगे बताइए भाई साहब। तो आराम से क्या करो, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, बोथ साइड्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो भैया आराम से क्या करेंगे हम, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2, आराम से लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिए। यहाँ से क्या हो गई कैंसिल, तो कितना लिखेंगे 90 डिग्री। b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, पर प्रूव करना है साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो इधर जो है ना, इधर जहाँ, उसी को हम दोनों साइड लेंगे साइन, क्योंकि ये कॉस ए बाई 2 है, एज मीन्स 90 माइनस 2a में तो चेंज भी होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। तो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, तो क्या हो जाएगा भाई, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। हो गया प्रूव्ड, यह ना साइन 90 माइनस थीटा, तो लिख सकते हैं ना कॉस थीटा, थीटा की जगह पर ए बाई 2 है, तो हो गया प्रूव्ड। नहीं समझे हैं तो मुझे बताइए, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। यहाँ हम कौन सा रूल यूज किए, बाय सम एंगल ऑफ ट्रायंगल रूल यूज कर लिए, ठीक है। दिक्कत है तो बताइए, बिना बताने कैसे काम चलेगा, बताइएगा तब ना हमको भी पता चलेगा कि आपको दिक्कत है, अदरवाइज हम भगवान तो हैं नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। अब लिखने की मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन, अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कह रहा है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in term of trigonometric ratios of angles between 0 degree
एंड 45 डिग्री। 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में ही आपको इस दोनों का एंगल लाना है। जैसे लाओगे ले आओ, बट ले आओ, कुछ करो, आ जाएगा। साइन 90 डिग्री लिख लो, ठीक है। और 90 डिग्री में कितने डिग्री खाओगे तो आपको मिलेगा ये 67 डिग्री। आसान है टेस्टिंग, 90 डिग्री है ना, इसमें क्या करो -67 डिग्री कर दो। ये कर दे ले लेगा तो 10 मतलब 3, यहाँ हो रहा है 8, 8 में 6 जा रहा है 2, मतलब यहाँ 23 डिग्री लिखो प्लस कॉस 90 माइनस इसमें तो 15 डिग्री लिख लो। 90 रुपये में 15 रुपये खाएंगे तो 75 रुपये मिल जाएगा ना। फॉर्मूला जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। अगर ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा। बताओ लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो ये देखो ये थीटा है और ये भी थीटा है, यहाँ क्या लिखाएगा कॉस 23 डिग्री, यहाँ क्या लिखाएगा साइन 15 डिग्री। ये हो गया अपना आंसर। ये फार्मूला देखो चेंज होता है, और ये साइन ये तो कॉस हो गया, ये कॉस है तो क्या हो गया साइन, चेंज होता है, यहाँ देख सकते हैं फार्मूला। प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट। आपको अगर कहीं भी इस एक्सरसाइज के अंदर दिक्कत महसूस हो रहा होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और किस जगह पर कहीं कहीं अगर थोड़ा मोड़ा बोलने में गड़बड़ी महसूस आपको लग रहा होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे जो वॉइस रिकॉर्ड एकदम बेस्ट हो, गुड हो, बट छोटा सा मोबाइल में कर रहे हैं तो विशेष सुविधा है नहीं। आप लोग सपोर्ट कीजिए ना, आप लोग को अच्छे से एकदम समझाऊंगा और अच्छे से तगड़ा तरीका से, ओके। तो सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट भी कीजिएगा।